नमस्कार। फ्राइडे को जो हुआ वो हमारे सामने था और अब हमारे पीछे है। उसके पहले थर्सडे को क्या हुआ वो भी हमारे सामने था, लेकिन अब पीछे है। ये दोनों दिनों में समानता क्या थी? तो थर्सडे को था निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फ्राइडे को बॉम्बे के सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। बाकी एक्सपायरी वीकली सब हट गई। तो जिनको ये काम करना था अब उनको हफ्ते में एक ही दिन में सारा काम या कांड जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा। इसका नमूना वीकली बंद होते ही आपको दो में दिखलाई दिया। वीकली बंद से मेरा मतलब बाकी सब बंद हो गई, दो बची है। पूरे हफ्ते भर का काम एक ही दिन में करना है। पहले 600 पॉइंट निफ्टी में कर गए, दूसरी बार 2000 पॉइंट सेंसेक्स में कर गए, और उसी का असर था कि दूसरी बार भी फ्राइडे क्लियरिंग तो था लेकिन असर तो निफ्टी पर भी हुआ। दूसरे हफ्ते फिर निफ्टी में, इस बार थर्सडे नहीं तो फ्राइडे सही, हमने 600 पॉइंट की उठापटक नीचे से कर दी। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। ये जो गाना मैंने आपको पहले भी सुनाया था, ए भाई जरा देख के चलो, ये उसी का नतीजा है। अब अगर आप सोचेंगे कि अगली बार थर्सडे को कुछ होगा तो आपके दोनों साइड से पॉकेट मार के ले जाएंगे। रिटेलर के लिए, मैं भी रिटेलर में हूं, कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, बहुत मुश्किल होगा। इस बार लोग सोचेंगे थर्सडे को होगा, किधर क्या करवाएंगे। बहुत एक्सपर्ट आप नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा। संभल के चलने का समय है, संभल कर चलिए। अब ये 2 हफ्ते की सारी कहानी पीछे है। ऐसे में क्या होता है, 4 दिन बाजार को एक रेंज में एकदम स्क्वीज जिसको बोलते हैं दबा के रखा, और 5वें दिन दोनों साइड कर दिया। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी लेवल को जस्टिफाई करना, बाजार करने ही नहीं देगा। 4 दिन 755 के ऊपर नहीं चला, 470 के नीचे नहीं चला। 5वें दिन 470 के नीचे भी 300 पॉइंट ले गया और 755 के ऊपर भी उड़ाकर ले गया। अब इतनी आंख गड़ा के अगर आप काम करोगे तो ही पैसा बनेगा। अब इसमें देखिए कौन आदमी कैसे कितनी व्यवस्था से अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। मैं यही कहूंगा बहुत मुश्किल है। और अभी तो 2 दिन से मैं ये सुन रहा हूं कि रिटेलर को भी एल्गो ट्रेडिंग अलाउ करी जाएगी, यानी कि आप और हम भी अब एल्गो में अपने सौदे डाल सकेंगे। सब्जेक्ट आपका ब्रोकर वो फैसिलिटी आपको दे और फिर एल्गो का ज्ञान आपको हो या आप आउटसोर्स करवा लें तो शायद कुछ फायदा रिटेलर को हो जाएगा। क्योंकि एल्गो में तो आप पहले ही डाल देंगे कि भैया 470 टूटे तो मेरा लॉन्ग भी काटना स्टॉप लॉस के साथ और शॉर्ट भी करना, वो एल्गो तो कर जाएगा। आप और हम सोचते रह जाएंगे करे कि नहीं करे, लॉस बुक करे कि नहीं करे, बाउंस आएगा कि नहीं आएगा। तो जो स्मार्ट रिटेलर होंगे वो शायद एल्गो में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के नुकसान से शायद बच जाएंगे।
कम आप कितना पाएंगे ये देखिए, इसका किस स्वरूप में आता है। अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है। देखिए क्या क्या होता है। मैं भी अब अभी तक तो एल्गो के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा जरूर सोचूंगा इसका फाइनल होने के बाद। अब मेरे को या तो एल्गो सीखना पड़ेगा या आउटसोर्स करवाना पड़ेगा, देखता हूं। लेकिन ये काम की चीज होगी ऐसा मेरे को अब भी लगता है। इस पे मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहा हूं। पहला पॉइंट ही जो दिमाग में आया है कि हम शायद इस वॉलेटिलिटी के नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि 470 के नीचे खराब होना है, हम स्क्रीन देखते ही रह जाएंगे। एल्गो तो कुछ नहीं समझेगा, वहां तो कोई उसको तो जो डायरेक्शन है वो उड़ा देगा आपका। तो उससे तो हम शायद बचेंगे। दोबारा कौन सा ट्रेड हम उसमें डाल पाएंगे, ये आने वाले वक्त में फैसला होगा। मैं भी समझने की चेष्टा कर रहा हूं, फिर आप लोगों के सामने भी रखूंगा। आ जाइए दोस्तों, आज सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूं। अब जो फ्रेश इस हफ्ते के, मैं हफ्ते हफ्ते की बात करता हूं, जो हफ्ते की रेंज मुझको दिख रही है इस हफ्ते में, वो रेंज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें मेरे को लगता है नीचे 24,430 तक आने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि 768 पे बंद है, 340 पॉइंट करीब करीब। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं, मैं आपको एक या दो बताने की चेष्टा कर रहा हूं। ऊपर भी करीब करीब हम यहां से 330 पॉइंट ऊपर जाने की चेष्टा कर सकते हैं। वो तो 330 भी मुझको नहीं दिख रहा है दोस्तों, मुझको दिख रहा है 25,030। तो मान लीजिए 270-80 पॉइंट हम ऊपर जा सकते हैं। तो मैं आपको देखिए बीच के कोई लेवल नहीं बता पा रहा हूं, वो मेरे पेड क्लाइंट के लिए होंगे। मैं एक हल्का फुल्का बीच के लेवल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 24,768.30 स्पॉट का लेवल है, ध्यान रखिएगा। इस बार मैं कोई वार्निंग अपने क्लाइंट्स को नहीं दे रहा हूं, ये मैं रोज लिख देता हूं कि ये स्पॉट के लेवल है। 768.30 पर बंद है। कितना भी पहले का अगर मैं सपोर्ट निकालता हूं तो 24,625 ये एक पहला सपोर्ट मुझको दिख रहा है, यानी कि करीब करीब 140 पॉइंट नीचे। उससे पहले कोई सपोर्ट बनता ही नहीं है। इतनी वॉलेटिलिटी, इतने बड़े मूव के बाद बहुत मुश्किल होता है नजदीक का सपोर्ट खोजना। और ऊपर जो मुझको पहला रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 24,825 का दिख रहा है, जो करीब करीब समझ लीजिए 55 पॉइंट ऊपर। ये दो फिगर दोस्तों आपको मैं यहां पर, अब इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बोल दीजिए, रेवड़ी बोल दीजिए, गिफ्ट बोल दीजिए, फ्री बोल दीजिए, निशुल्क बोल दीजिए, कोई भी भाषा दे दीजिए, आप लोगों को भी मैं दो लेवल दे रहा हूं, 24,625 और 24,825। अब 625 के नीचे आपको दूसरी रेंज फाइनल इस हफ्ते का बॉटम या इस हफ्ते की लोअर रेंज आपको दे दिया। 825 के ऊपर इस हफ्ते की हायर रेंज 25,100, सॉरी मैं 25,030 पहले गलत बोल गया, 25,100। ये दो फिगर आपको बीच में और दो आपको फाइनल रेंज, यानी 430 से 25,100। अब आप सोचिए ये 670 पॉइंट की वीकली रेंज निकली है इस बार।
इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है। अब हम ये सोचेंगे, मैं कई YouTube देख रहा था, कई लोगों से बात कर रहा था। अब देखिए YouTube में जिनको लिखना आता है मैं तो अभी सीख ही रहा हूं थंबनेल। व्हाट ए कम बैक ऑफ निफ्टी। सही बात है, 180 से 880 बहुत बड़ा कमबैक है। अब बॉटम बन गया। अब यहां से यहां तो देखिए, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें पहले भी नहीं करता था, दिखता है लेकिन उनको करने में कोई फायदा नहीं है। एक एक हफ्ते की रेंज मैं रख रहा हूं। अब इसमें केवल एक ही सवाल है जिसका आंसर मैं भी अपने मन को समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई क्या, और हम वापस से ऊपर की जर्नी करते हुए नए हाइक को बनाएंगे क्या। समस्याएं खत्म नहीं हुई तो और समस्याएं कहां से आ सकती है। उसमें हम नीचे की जर्नी शुरू करेंगे क्या, और उस जर्नी में हम ये 23,230 वाला बॉटम भी तोड़ेंगे क्या। हम लोग एकदम 26,300 और 23,300 के बीच में है। ऊपर से 1,500 पॉइंट नीचे है, नीचे से 1,500 पॉइंट ऊपर है। हमको दोनों साइड की बातों पर अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप उस साइड चलिए। आपको जिधर नीचे का आंसर मिलता है तो नीचे की सोचिए, पहले आंसर तो खोजिए। मैं खोजने की चेष्टा कर रहा हूं। इस 2 दिन में देखिए, एक दिन तो मेरा कंप्लीट आई हॉस्पिटल में गया। पिछले हफ्ते नहीं जा सका था, इस बार जाके आ गया। कल थोड़ा बहुत ही काम कर सका, बहुत ज्यादा काम किया नहीं। आज से वापस रूटीन में हूं। इन सब सवालों का जवाब देखता हूं। तब तक ये 600 पॉइंट की रेंज है। इसके बीच में दोस्तों आपको जो भी स्टॉक दिया हूं, आप देखिएगा एकदम छोटे अमाउंट का, सबकी पॉकेट का। 28 रुपया 80 पैसा में सबसे पहले उदयपुर सीमेंट दिया था, जो 2 बार आपको 28, 80 और 29 रुपया में लेने का मौका दिया, और 2 बार 31.5 के आसपास निकलने का मौका दिया, यानी 10-10% का मूव। अब ये पूरी वॉलेटिलिटी के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, इस हफ्ते में कोई बहुत अच्छा स्टॉक समझ में आएगा। एक स्टॉक आप लोगों को देने की जरूर चेष्टा करूंगा। तो निफ्टी में तो यही रेंज और यही पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस को ध्यान में रखिए। बुधवार को मिलते हैं। अभी पता नहीं क्यों ये निफ्टी इतनी डाउन क्यों दिखा रहा है, 70 पॉइंट, ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है। फिर भी कुछ होता है तो हम लोग बुधवार को मिलेंगे। धन्यवाद।